सऊदी अरब और खलीजी ममालिक समेत दुनिया के कई मुल्कों में आज ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मस्जिदुल हराम में हुआ। लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। मस्जिद नबी में भी नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इसराइली पाबंदी की वजह से फलस्तीन में मुसलमानों ने नमाज ईद मस्जिद अक्सा के बाहर अदा की। तुर्की, लबनान, यमन और इराक में भी आज ईद मनाई जा रही है। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत में भी ईद कल मनाई जाएगी। पाकिस्तान ने अफगान रजीम के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वजारत इत्तलात का कहना है ईद पर आर्जी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का अफगान रजीम का दावा बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान की जानिब से सरहदों पर कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। ये प्रोपेगेंडा मुमकिन तौर पर अफगान तालिबान रजीम के अंदरूनी अनासर की तरफ से किया जा रहा है। किसी भी दहशतगर्द कार्रवाई, सरहद पार या ड्रोन हमले की सूरत में पाकिस्तान आर्जी जंगबंदी खत्म करेगा। पाकिस्तान ऑपरेशन गज़ब लिल हक को दोबारा तेज शिद्दत के साथ जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर जायजा इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी शिरकत। इजलास को किफायत जारी और बचत के इकदाम पर अमल दरामद की पेशरफ से आगाह किया गया। बताया गया मशरिक वस्ता खित्ते की गैर मुस्तहकम सूरत हाल ईंधन की तरसील शदीद मुतासर हो सकती है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की सूबों के साथ मिलकर जामे लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अशराफिया आगे बढ़कर बचत और किफायत जारी की मिसाल कायम करे। हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहना होगा। हुकूमत की आवाम से पेट्रोल और डीजल की बचत के इकदाम को अपनाने की अपील। गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। तेल बचाने के लिए आमदोरफ्त को महदूद रखा जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहले तशरीह उलमाए कराम से मुलाकात। कौमी सलामती और समाजी हमांगी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का इत्तेहाद, रवादारी और कौमी हमांगी के फरोग में उलमा के किरदार पर जोर। कहा किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाकयात की बुनियाद पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिरका वाराना बयानियों और बैरूनी स्पॉन्सर्ड अदम इस्तेहकाम का मुकाबला किया जाए। गलत मालूमात और झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ उलमा अपना मौसर किरदार अदा करें। ऑपरेशन गज़ब लिल हक का जिक्र करते हुए फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया पाकिस्तान अपने लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं करेगा। दहशतगर्द जहां कहीं भी होंगे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए उनके बुनियादी ढांचे को खत्म करेंगे। उलमाए कराम ने मजहब के नाम पर तशद्दुद की सख्त तरीन मजम्मत की। ईरान के इसराइल के शहर हैफा और अशदूद में ऑयल रिफाइनरीज पर हमले। ऑपरेशन वादा सादिक के 66वें मरहले का आगाज। पास्तराने इनकलाब का कहना है तमाम मिसाइल इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने अहदाफ तक पहुंचे। पहली बार जदीद नसरुल्लाह सिस्टम अपग्रेड मिसाइल इस्तेमाल किए। हैफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। फजा में धुएं के बादल छा गए। हुकाम ने ग्रिड स्टेशन को होने वाले नुकसान की तस्दीक कर दी। मुतादिद अफराद जख्मी हुए। अल-खर्ज बेस पर अमरीकी अड्डे पर भी हमले। अमरीकी जदीद लड़ाका तैयारे F-35 और F-16 को भी निशाना बनाने का दावा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जंग के आगाज तक अब तक 16 अमरीकी फौजी तैयारे तबाह हो चुके। ईरानी हमलों को निशाना बनने वालों में 10 रेपर स्ट्राइक ड्रोन भी शामिल हैं। बुरी तरह से तबाह होने वाले 6 दीगर तैयारे भी शामिल हैं। खलीज में तवानाई की तंसीबात पर हमलों में ईरान ने अपनी अस्करी कुव्वत का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची का कहना है इसराइल के हमलों के जवाब में महदूद कार्रवाई की। अब तक तहम्मुल का मुजाहरा सिर्फ कशीदगी में कमी की दरखास्तों के एहतराम में किया गया। अब हमारी तंसीबात को निशाना बनाया गया तो रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त होगा। जंग के खात्मे के लिए जरूरी है शहरी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला किया जाए।
ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर अमरीकी और इसराइली हमले, बंदर अब्बास, खोजिस्तान और अहवाज पर शदीद बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान में शिराज और लंगा की बंदरगाह पर धमाके सुने गए। तेहरान में एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स में फजाई दिफाई निजाम फाल। अमरीकी फौज का ईरान के करज बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर हमला। सेंटकॉम ने करज मिसाइल प्लांट की तबाही से पहले और बाद की तस्वीर जारी कर दी। तेहरान पर इसराइली हमले में 12 अफराद शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक ईरान में जंग के दौरान 204 बच्चे और 2 हामला खवातीन शहीद हो चुकी हैं। 18,000 से ज्यादा आम शहरी जख्मी हो चुके हैं। No, I'm not putting troops anywhere. If I were, I certainly wouldn't tell you. But I'm not putting troops, and we will do whatever is necessary. सदर ट्रंप का ईरान में अमरीकी फौज न भेजने का ऐलान। ईरान ने दोबारा कतर पर हमला किया तो ईरान की बड़ी गैस फील्ड को तबाह कर देंगे। व्हाइट हाउस में जापानी वजीर आजम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन वक्त से पहले आगे बढ़ रहा है। ईरान इस वक्त नई क़यादत की तलाश में है। नेटो आबी गुजरगाह खोलने में अमेरिका की मदद करने में नाकाम रहा। आप नए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए जापान से ताउन पर बात कर रहे हैं। हम जब चाहें जजीरा कर्क पर कब्जा कर सकते हैं। जापानी वज़ीर आज़म बोले, दौरे का मकसद आलमी बिरादरी का बराह रास्त पैगाम अमरीकी सदर तक पहुंचाना था। यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद और अमरीकी सदर ट्रंप ने अहम टेलीफोनिक राबता। इमाराती मीडिया के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल और उसकी सिक्योरिटी आलमी अमन पर असरात पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने यूएई के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का ऐलान किया और इमारात की सरजमीन और खित्ते के अमन के दिफा में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। ईरान के जनूबी पास गैस फील्ड पर हमला इसराइल ने अकेले किया। अमरीकी सदर की दरखास्त पर मजीद हमले नहीं किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, ईरान ने अपना हुर्मुज़ को बंद करने की कोशिश की तो ये नाकाम हो जाएगी। इसराइल ने अमेरिका को जंग में धकेलने की कोशिश नहीं की। सदर ट्रंप ने 1 साल कबल कहा था, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। दुनिया सदर ट्रंप की इस कोशिश की कदर करती है जो हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए की गई। सेहूनी रजीम की फितरत रियासती दहशतगर्दी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। लिखा, अमेरिका की ईरान पर जाहिरियत और सुप्रीम लीडर की शहादत ने नया मयार कायम कर दिया। ये नया मयार बैनुल अक़वामी तनाज़ात और आलमी कानूनी उसूलों को तबाह कर सकता है। दुनिया ने मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार न किया तो उसकी आग बहुत सौ को झुलसा देगी। आलमी बरादरी की खामोशी खतरनाक साबित हो सकती है। बरतानिया समेत कई यूरोपीय मुल्क और जापान आबनाए हुर्मुज़ में सिक्योरिटी पर तैयार। अहम समंदरी गुजरगाह की हिफाजत के लिए मुनासिब इकदाम करेंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान का मुश्तरका एलामिया। तवानाई मार्केट्स में इस्तेहकाम लाने का ऐलान। दीगर इकदाम भी किए जाएंगे। इकदाम का मकसद खित्ते में कशीदगी के बावजूद आलमी तवानाई की फराहमी मुस्तहकम रखना है। तवानाई तनसीबात पर हमला पूरी दुनिया को मुतासर कर सकता है। कतरी वज़ीर आज़म का शदीद रद्द अमल। कहा, कतर ईरानी अवाम के साथ अमन से रहना चाहता है। खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली के लिए फौरी इकदाम जरूरी हैं। ईरान के हमलों से एतमाद को शदीद धचका लगा। ईरान को खोया हुआ एतमाद बहाल करना होगा। जंग फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के ईरानी दावों को नाकाबिल कबूल और बिला जवाज करार दिया। चीन के वज़ीर ख़ारिजा और बरतानवी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने बताया, दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था, दुनिया में बढ़ती बेचैनी के पेश नज़र लंदन बीजिंग से करीबी राबते का ख्वाहां है। जंग का जल्द खात्मा चाहते हैं। सिफारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, मशरिक़ वस्ता में तसादुम बढ़ रहा है। जंग मजीद फैल रही है। जंग इलाकाई अमन, बैनुल अक़वामी तिजारत और मालियात को नुकसान पहुंचा रही है। मौजूदा सूरत हाल तवानाई की फराहमी के लिए भी बड़ा खतरा है। फौरी जंग बंदी जरूरी है। मसाइल का हल मुज़ाकरात से होना चाहिए।
मशरिक़ वस्ता की कशीदगी सूरत हाल, तेल की कीमतों में फिर $100 फी बैरल से ज्यादा। आलमी मार्केट में बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $108 फी बैरल हो गया। ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट क्रूड $118 तक पहुंच गया था। अमरीकी खाम तेल WTI क्रूड $96 फी बैरल का हो गया। ट्रेडिंग के दौरान WTI क्रूड $101 तक पहुंच गया था। हॉकी वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 19 अगस्त को होगा। FIH ने मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी टीम 8 साल बाद आलमी कप में एक्शन में दिखाई देगी। टूर्नामेंट 15 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड्स में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला 15 अगस्त को इंग्लैंड और 17 को वेल्स से होगा। आकिब जावेद ने बिल्कुल ठीक कहा है, 50 ओवर की क्रिकेट के लिए मैं 100% फिट नहीं था। जारे मिजाज बल्लेबाज फखर जमान का साबिक फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ की पोस्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा 15 मार्च को फिटनेस टेस्ट क्लियर करके नेशनल T20 में हिस्सा लिया। आकिब जावेद ने हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फखर जमान के अनफिट होने का बताया था, जबकि अब्दुल रऊफ ने फखर के शानदार कैच की तस्वीर लगाकर सिलेक्शन कमेटी के बयान पर सवाल उठाया था। फूलों के शहर पेशावर में PSL 11 ट्रॉफी की आमद। चमचमाती ट्रॉफी इन्फिनिटी का तारीखी इमारत सिटी हाउस में फोटोशूट हुआ। ट्रॉफी को पेशावर और स्टेडियम भी ले जाया गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, खिलाड़ियों ने तस्वीरें बनवाई। और सलमान इकबाल फिल्म्स, AOI फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में बैरून मुल्क नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब इमारात के सिनेमाओं में फिल्म आग लगे बस्ती में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बन गई। फहद मुस्तफा और माहिरा खान की फिल्म आग लगे बस्ती में हफ्ते रोज ईद उल फितर पर मुल्क भर के सिनेमाओं में रिलीज की जाएगी।